मोदी जी को। वो क्यों? मोदी जी अच्छा। सर हम तो मोदी को ही देखना चाहते हैं। वो क्यों? हम तो मोदी को ही देखना चाहिए। वो क्यों? सर हम पहले भी 2014 से एक को ही चुना है और अब की बार भी मोदी सरकार को ही हम। अगला प्रधानमंत्री भाई मेरे हिसाब से तो मोदी ही होना चाहिए। वो क्यों? अगले प्रधानमंत्री के रूप में मैं राहुल गांधी को देखना चाहता हूँ। वो क्यों? ब्रो कांग्रेस को। वो क्यों? मिस्टर मोदी। वो क्यों? जम्मू की सरजमीन से मैं जाफ़र अपने तमाम चाहने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। नाजरीन, 26 मई 2014 का वो दिन जिस दिन नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे थे। गुज़श्ता कल 26 मई 2023 को उनको वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे तकरीबन 9 साल पूरे हो चुके हैं। 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने उन पर तनकीद का सिलसिला जारी कर दिया है, सवालात की बौछार कर दी है। वहीं मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक भी लगातार अपने बयानबाजियां कर रहे हैं, वो भी अपने बयानात से पीछे नहीं हट रहे। सत्यपाल मलिक ने हाल ही में एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की है कि नरेंद्र मोदी को अगर दोबारा से इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाया गया तो हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देंगे। और उनका यह भी कहना है कि 2019 में लड़ा गया लोकसभा का इलेक्शन जवानों के खून पर लड़ा गया था। लेकिन हम आपको बता दें कि इक़्तिदार की कुर्सी पर किसको बिठाना है और किसको नहीं, इस बात का फ़ैसला लोग करेंगे। आइए जानते हैं लोगों से कि लोगों के क्या ख्यालात हैं, वो किसको देखना चाहेंगे अगला वज़ीर आज़म। सर, आप अगला PM किसको देखना चाहोगे? मोदी जी को। वो क्यों? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए सोच रहे हैं। गरीबों को अभी जैसे लॉकडाउन हो गया था, लोगों को ये जो राशन वगैरह फ्री मिला, जिनके कार्ड बने थे, लोगों के उज्ज्वल योजना के तहत स्कीमें मिली। बड़ी सारी स्कीमें ऐसी हैं जो लोगों को मिल रही है। जनधन योजना के तहत जो लोगों के अकाउंट खोले, आज तक कई ऐसे लोग थे गरीब जिनके कभी अकाउंट थे ही नहीं है, उनके अकाउंट खुले, सब कुछ आ रहा है, पैसे भी आए जो गरीब लोग थे। बड़ा अच्छा काम हो रहा है हमारे जम्मू में। मैंने आज तक कभी ऐसा देखा नहीं है काम होते हुए डेवलपमेंट के लिए। जैसे ही अपना स्मार्ट सिटी के तहत जो काम हो रहे हैं, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, तो बढ़िया है, अच्छे हैं हमारे मोदी जी, अच्छा काम कर रहे हैं। सर, आप किसको देखना चाहोगे अगला प्रधानमंत्री? सर हम तो मोदी को ही देखना चाहते हैं। वो क्यों? वो इसलिए कि देश को देखा जाए, देश की तरफ देखा जाए तो मोदी बेस्ट है। वो इसलिए बेस्ट है। आज अब हम बाहर की बात नहीं करेंगे, हम अपने जम्मू की बात करते हैं। जम्मू की बात ये कर रहे हैं हम लोग कि जम्मू में पहले काफ़ी सारा इधर ट्रैफिक वगैरह रहता था। आज की डेट में मोदी की वजह से ही ऐसा हुआ है कि यहाँ पे फ्लाईओवर वगैरह सब कुछ बन गया है। फ्लाईओवर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया अपना। ये अखनूर रोड जो जाता है ना, ये फ्लाईओवर हमारा कंप्लीट हो गया है। और हमारा रिंग रोड का भी काम चल रहा है, ऑलमोस्ट 80% वो कवर हो गया है। ठीक है, इकानमी की बात देखी जाए तो मतलब मोदी ने बड़ा कुछ किया है देश के लिए। देश के लिए ये किया हुआ उस बंदे ने वो क्या बोलते हैं उसको, हमारे देश को काफ़ी आगे लेके जा रहा है। ये PM मोदी, हमारे नरेंद्र मोदी काफ़ी आगे लेके जा रहे हैं हमारे देश को। वो ठीक ही है ऑलमोस्ट, मतलब हम मोदी को ही देखना चाहते हैं। लेकिन आप देश की बात कर रहे हैं, मैं आवाम की बात करूं तो लोग इस वक्त बहुत मजबूर हैं महंगाई को लेकर खासकर। सर महंगाई को लेके तो है, आप खुद ही मतलब अंदाज़ा लगाइए। आज से मतलब जो पहले लोग थे वो मारुति और आल्टो पे चल रहे थे, है ना। तो आज की डेट में देखा जाए लोगों के पास 1-1, 2-2 करोड़ की गाड़ियां आ रही हैं। लेकिन वो गरीब से गरीबतर हो रहा है और अमीर जो है वो अमीर हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग काम कर रहे हैं, जिनके पास काम है या कुछ कर रहे हैं, वो दिहाड़ी आज के ज़माने में 500 है। आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ थी आज के ज़माने। लेकिन तब तो 200 में भी गुजारा हो जाता था, आज 500 में गुजारा नहीं होता। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सर, करने वाले कर रहे हैं अपने मतलब बजट देख के चल रहे हैं सभी। जो 2000 रुपये में करना चाहता है वो 2000 रुपये में भी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर के यूथ को देखें तो जम्मू कश्मीर का यूथ इस वक्त बहुत परेशान है। ऐसी बात नहीं है, यूथ तो मतलब हम मान रहे हैं कि यूथ है थोड़ा दिक्कत में है, ऐसी बात नहीं है। अब भी इसको टाइम लगेगा सर, जो भी है मतलब आहिस्ता आहिस्ता कवर हो रहा है। जो पुराना मतलब सरकार थी या पुरानी सरकारें थी, उन्होंने इतना कुछ किया हुआ है पीछे, तो उसी वजह से उसको कवर करने में या उसको साफ करने में थोड़ा टाइम और चाहिए। सर, घोटालों को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सर घोटालों के बारे में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जो हम देख रहे हैं उसके बारे में जो बात कर रहा था वो यही है। ठीक है सर, आप किसको देखना चाहोगे अगला प्रधानमंत्री? हम तो मोदी को ही देखना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि अच्छे हैं, वो सबके लिए काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। लेकिन गरीबों के लिए तो सब भैया देखो, राशन फ्री दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन पहले तो 35 किलो और 40 किलो राशन मिलता था, अब तो सिर्फ 2 या 3 किलो मिल रहा तो है। पहले कितना महंगा मिलता था। महंगा मिलता था लेकिन पैसा देके मिलता था। 1 रुपए के जी में मिल रहा है। लेकिन 1 रुपए के जी, लेकिन कम तो मिल रहा है ना। मिल तो रहा है ना,
सभी को लेकिन मिल रहा कम मिल रहा है ना। नहीं, कम नहीं है। 1 किलो या 2 किलो में गुजारा तो नहीं होता भैया पहले। जितने मेंबर होंगे घर के इतने उसके हिसाब से तो मिल रहा है। लेकिन उसके हिसाब से 1 किलो में क्या एक बंदा महीना गुजारा 3 किलो सकता मिल रहा है। है? 3 किलो में एक बंदा गुजार सकता है महीना? तो फिर भी अगर 5 मेंबर हैं तो कितना बना 15 किलो। लेकिन गुजार सकता है 15 महीना? नहीं गुजार सकता, लेकिन 15 किलो फिर भी 15 दिन तो निकलते हैं। 15 दिन में कुछ तो कमाएगा, 1 रुपये किलो में तो आता नहीं है। लेकिन पहले भी किलो आता है अभी। लेकिन पहले भी तो राशन देती थी सरकार। पहले देती थी, लेकिन पहले महंगा देते थे महंगा नहीं देती थी भैया, 3-4 रुपए किलो देते थे। अब 3-4 रुपए किलो देती थी तो अब 1 रुपये किलो है ना, ये भी तो है। उन्होंने लेकिन उस वक्त ज्यादा देती थी। लेकिन कोरोना में उन्होंने कितना फ्री दिया सबको? फ्री तो दिया। कोरोना आया भी ना इसी के टाइम। इसी के टाइम आया ना, फ्री भी तो आया ना। आटा चावल दाल सब कुछ फ्री दिया उन्होंने। आपको मिला? हाँ, क्यों नहीं मिला, सबको मिला। सर आप किसको देखना चाहोगे अगला प्रधानमंत्री? अगला प्रधानमंत्री भाई मेरे हिसाब से तो मोदी ही होना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि मोदी की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, कहीं भी उसमें नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखता। आदमी 10 काम करता है तो एक काम बुरा हो सकता है, लेकिन उसका इंटेंशन नहीं होता कुछ भी बुरा करने का। वो लेकिन मोदी पर इल्ज़ाम है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई तो है। अब लोग वागों की सैलरी देखो, सैलरी तो पहले से बहुत बढ़ गई है, कहाँ है महंगाई? लेकिन अब जो फ्री का वो बांट रहा है, थोड़ा सा फ्री का बांटना कम करे तो महंगाई भी कंट्रोल होगी। सर आप किसको देखना चाहोगे अगला प्रधानमंत्री? सर हम पहले भी 2014 से एक को ही चुना है और अब की बार भी मोदी सरकार को ही हम देखना चाहते हैं, क्योंकि बाकी वालों पे हमें विश्वास नहीं है। वो क्यों? इसलिए सर हमारा मन नहीं मानता है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी सरकार है जो हर कोई काम को जल्दी से जल्दी निपटा सकती है। और मैं तो यही कहता हूँ कि हमारे जे.एंड.के में क्या हर जगह पे कमल ही छाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में इस वक्त यूथ जो है वो बहुत परेशान है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? सर परेशान कौन नहीं है? परेशान तो हर कोई दुनिया है, लेकिन परेशानी का हल अकेला मोदी नहीं है। दुनिया अपना हल खुद निकाल सकती है, लेकिन कहने की बात है एक मोदी है जिसने पूरे हिंदुस्तान को केयर कर रहा है। अब हिंदुस्तान के अंदर हम मोदी का साथ देंगे, थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आती हैं और थोड़ी बहुत अच्छाई भी आती हैं। कहने की बात है अब सारी दिक्कतें हम मोदी को तो नहीं दे सकते, काम तो उन्होंने भी बहुत अच्छे किए हैं। मैं तो भैया दिल से यही कहना चाहता हूँ, अब की बार मोदी सरकार। भाईजान आप अगला प्राइम मिनिस्टर किसको देखना चाहोगे? ब्रो कांग्रेस को। वो क्यों? भाई देखो ना, जो फैसिलिटी थी हमारे पार्क में बागे बहू में, पहले तो बावे वाली माता के मंदिर में जो लाटू उस्ताद ने प्लेटें लगवाई थी, हमारा इधर का वो था लीडर था, उसने प्लेटें लगाई। तो आज से कोई 2004 में प्लेटें लगी थी, वो तब जम्मू में फैक्ट्री नहीं होती थी। मेरे को भी ये बात नहीं पता था, उन्होंने बताई मेरे को भी। बोलते जम्मू में फैक्ट्री नहीं थी, वहाँ पे क्या नाम है टाले टूले लग रही थी। और भी बड़े काम करवाए हैं हमारे कांग्रेस वालों ने, झूठ क्यों मारना, जो सच है सच है। हम तो अपना अगला प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे राहुल गांधी। नहीं, लेकिन अभी बोल रहे हैं लोग कि प्रधानमंत्री जो है वो मोदी बनना चाहिए, क्योंकि मोदी फ्री राशन दे रहा है और बहुत सी स्कीमें लाई है मोदी ने। दिया होगा भाई, मैं नहीं बोलता नहीं कि दिया होगा कईयों को, लेकिन हमको तो कोई राशन नहीं दिया। हम अपने कमा रहे हैं, अपने खा रहे हैं। हाँ कि जो कांग्रेस के वो लीडर हैं रमन बल्ला जी, हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, वो काम वगैरह करवाते रहते हैं छोटे मोटे, इसीलिए हम आगे कांग्रेस को ही वोट देंगे। उसको देखना चाहोगे अगला प्रधानमंत्री? Obviously PM Mr. Modi. वो क्यों? He's the best. He had been the best right from beginning. उनके जितने भी प्रोग्राम्स रहे हैं देश के लिए रहे हैं, ना कोई कास्ट ना कोई ह्यूमन बीइंग पर्टिकुलर किसी ह्यूमन बीइंग के लिए, किसी कास्ट के लिए, किसी धर्म के लिए काम नहीं करते, सिर्फ देश के लिए। उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ देश है। और जो व्यक्ति देश के बारे में सोच रहा है ऑब्वियसली हम उसके साथ हैं, क्योंकि हम इस देश के वासी हैं। लेकिन मोदी पर इल्ज़ाम है कि इस वक्त महंगाई बहुत है मोदी जी की वजह से। जो काम करता है उस पर तो इल्ज़ाम लगता ही है। महंगाई पहले नहीं थी, पहले क्या सब कुछ सस्ता था, सब पे फ्री होता था। तो ऐसे ही है, जब कुछ नहीं मिलता है तो यही बोला जाए चलो महंगाई, और तो कुछ मुद्दा है नहीं लोगों के पास, महंगाई बोलो। महंगाई होती तो अभी मैं कश्मीर घूम के आ रहा हूँ श्रीनगर में, मुझे ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिला, राजधानी में रिजर्वेशन नहीं मिला, मुझे किसी होटल में कमरा नहीं मिला, मुझे किसी अच्छी जगह पर। अगर महंगाई होती तो कहाँ से इतना सब फुल होता, सब कुछ फुल होता। सब कहने की बातें हैं बस। होटल्स में जगह नहीं थी पैर रखने की, महंगाई कहाँ से है? आप कहीं भी जाइए, किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाइए, किसी भी गाड़ी में जाइए, आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी। मॉल्स में जाइए, आपको जगह नहीं मिलेगी। महंगाई है। महंगाई होती तो लोग घरों में बैठे रहते, हाथ दबा के, जेब दबा के, ऑब्वियसली बैठे होते हैं। लोगों के पास इतना पैसा है, खर्च करने के लिए जगह नहीं मिल रही है लोगों को, बस सब बातें हैं ऐसे। लेकिन इस वक्त बोला जा रहा है कि गरीब जो है वो गरीब हो रहा है और अमीर जो है वो अमीर हो रहा है। गरीब पहले भी गरीब था, कोई गरीब नहीं होता है। आदमी या तो कामचोर होता है,
सिर्फ और सिर्फ कामचोर आदमी गरीब होता है। जो काम करने के लिए तैयार है वो गरीब हो ही नहीं सकता। ऑब्वियसली सीधी सी बात है। आप भी इतनी कड़ी मेहनत में, धूप में मेहनत कर रहे हैं ना, लोगों से बात कर रहे हैं ना, आप भी घर बैठ सकते हैं, मुझे नौकरी चाहिए। अब आपको सरकारी ही नौकरी चाहिए तो ऑब्वियसली सरकारी नौकरी तो लिमिटेड होती है ना। कितनी लोगे आप, कितनी नौकरियां लोगे आप, क्या करोगे? एक लिमिट होती है हर ऑफिस की। अब उसमें 50 सीट है तो 85 लोग तो बैठेंगे, 100 लोगों को कैसे बैठा देंगे, 1000 को कैसे बैठा देंगे? मोदी जी कहते हैं अपना काम करो, नौकरी देने वाले बनो। नौकरी क्यों ढूंढ रहे हो? मेहनत करो। मेहनत करने वाले के लिए हर जगह काम है, हर जगह पैसा है। मैं अभी अपने मकान बना रहा हूँ, वहाँ पे मैं मज़दूर ढूंढता हूँ, मज़दूर नहीं मिलता है, काम करने वाले नहीं मिलते हैं। आप कह रहे हो गरीबी है, हैं? मैं कह रहा हूँ काम करने वाले लेबर ला के ढूंढ के बताइए। मैं अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोलता हूँ, कहता है साहब लेबर नहीं है। कहाँ से गरीबी हो गई? हैं? काम इतना है, लोगों को ढूंढ रहे हैं लोग, काम वाले लोग। लोगों के पास काम करने का जज्बा नहीं है। लोग चाहते हैं बैठे बैठाए कुछ मिल जाए, बड़ी नौकरी मिल जाए, एसी वाली नौकरी मिल जाए, सबको वही चाहिए। वो नहीं है पॉसिबल बॉस। भाईजान, आप किसको देखना चाहोगे अगला प्रधानमंत्री? अगले प्रधानमंत्री के रूप में मैं राहुल गांधी को देखना चाहता हूँ। वो क्यों? क्योंकि वो एक पढ़े लिखे नेता हैं और एक काफ़ी अच्छी छवि है उनके लोगों के बीच में। जिस प्रकार उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की और भारत जोड़ो यात्रा से उनका काफ़ी प्रभाव पड़ा। लगभग 3500 किलोमीटर उन्होंने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक का पैदल सफ़र तय किया। और एक युवा नेता हैं और दूसरी बात है कि एक पढ़े लिखे नेता की बहुत ही आवश्यकता है। लेकिन इस वक्त लोग कह रहे हैं कि मोदी हमको चाहिए अगला प्रधानमंत्री। क्या मोदी पढ़ा लिखा नहीं है? बिल्कुल नहीं है, कहाँ पढ़े लिखे हैं आप? अभी जब उनके पहले वो खुद ही कहते हैं, बयान देते हैं कि मैं बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उसके बाद उनके जो गृह मंत्री साहब हैं वो अमित शाह जी, वो आ जाते हैं उनकी डिग्री दिखाने के लिए। इतना डरते हैं अपनी डिग्री से, या इतना वो डर रहे हैं जब लोग सवाल उठाते हैं? कोई सवाल? लेकिन लोग कह रहे हैं कि मोदी ने बहुत ज़्यादा काम किया। क्या काम किया आप बताइए भाई? विकास के नाम पे 9 साल हो गए हैं, कोई काम नहीं हो रहा। मैं यूपी से आ रहा हूँ और वहाँ पे तो डबल इंजन की सरकार है, योगी जी की सरकार है। और वहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेरोज़गारी किस चरम पे है। बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है और ये जो सरकार है ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाने का काम कर रही है। और तो और इनकी सरकार को आप देखिए तो अगर शिक्षक भर्ती की बात की जाए, बहुत लोग कहते हैं कि बेरोज़गारी नहीं है। उनको मैं बता दूं, जैसे शिक्षक भर्ती की बात कर ली जाए, 2018 में वैकेंसी आई, 19 में उसका एग्ज़ाम हुआ, 2020 में उसका चयन हुआ। ठीक है, लोगों को नौकरी मिली। उसके बाद से आज तक 2023 चल रहा है, 3 साल हो रहे हैं, कोई नौकरी नहीं है। बच्चे टेट पास किए हुए, सुपर टेट पास किए हुए बैठे हुए हैं सारे युवा, और सुपर टेट का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। ठीक है, ये कहाँ की बात कर रहे हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से मैं बिलोंग करता हूँ। उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन सरकार है। डबल इंजन सरकार है, तभी तो जब डबल इंजन सरकार के ये हाल है तो क्या और क्या ही कह सकते हैं इनकी सरकार के बारे में। और जितने भी नेता हैं सब पता नहीं कहाँ कौन से सवाल करते हैं, कैसा जवाब देते हैं। सिर्फ बात को इधर से उधर करना, मुद्दे की बात ना करते हुए, और सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम यही कर रही है इनकी सरकार, और कुछ नहीं कर रही। विकास के नाम पर कुछ नहीं है और इनके बारे में क्या ही कहें, कुछ समझ में नहीं आता। इनकी सरकार बहुत ही गड़बड़ चल रही है। ऐसा भी सुनने में आया कि यूपी में बहुत गुंडागर्दी है। हाँ है, मान सकते हैं। जितना पूर्वांचल बढ़ते जाइए उतना ही है। अब जैसे बीजेपी की सरकार है, ठीक है, ये लोग कहते हैं, जो लोग यहाँ पे हैं जम्मू, अभी जैसे मैं जम्मू कश्मीर आया वहाँ घूमने, ठीक है, जो लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हट गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ के लोकल के हैं, आपको भी पता होगा यहाँ पे बेरोज़गारी की क्या स्थिति है। जितने भी छोटे व्यापारी थे वो सारे ढल गए हैं, ख़त्म हो चुके हैं, और जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं, अडानी अंबानी जैसे, वो सब लोग यहाँ पे अपने आ रहे हैं और वो भी अपना विकास कर रहे हैं। और छोटे व्यापारी का यहाँ पे कुछ नहीं है। जितना भी छोटा व्यापारी, चाहे यहाँ का हो या यूपी का, मैं यूपी की स्पेशली अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यूपी में जितने भी छोटे व्यापारी हैं वो जीएसटी से बहुत परेशान हैं। जीएसटी सबसे बड़ी दिक्कत है। जितने बड़े व्यापारी, खैर उनका कोई इशू नहीं है, लेकिन छोटे व्यापारी के लिए भाई जीएसटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और भाई बहुत प्रॉब्लम है इनके सौर में। हर चीज़ में तो टैक्स दो, किस चीज़ में टैक्स ना दो? आप कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स, अरे इनफैक्ट किसी भी आप कोई भी सामान आप खरीद रहे हैं, आप हर चीज़ में आप टैक्स दीजिए गवर्नमेंट को। हर तरह से लूट रही है, इंसान की जेब में पैसा नहीं बच रहा है, और बेरोज़गारी की बहुत ख़राब स्थिति है इस सरकार में। और हमें फ़िलहाल 2024 के चुनाव में इस सरकार को बदलना है और किसी दूसरी अच्छी सरकार को लाना है, और हम इस सरकार से बहुत ही बेहाल हो चुके हैं। और बात की जाए, जैसे कि अभी 2023 में कर्नाटक का चुनाव था, कर्नाटक के चुनाव में अभी सिर्फ और सिर्फ
इनकी बहुत ही बुरी तरह से हार हुई है। पूर्ण बहुमत की सरकार वहाँ पे कांग्रेस ने बनाई है, जिससे हमें बहुत खुशी हुई है और उम्मीद करते हैं आगे वाले आगामी चुनावों में चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार बने, वो ज़्यादा बेटर रहेगा वहाँ के विकास के लिए। और बात की जाए जैसे कि 2024 के बारे में प्रधानमंत्री अगला कौन बनेगा, तो मैं यही सोचता हूँ जो भाई सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जैसे राहुल गांधी जी हैं, वही प्रधानमंत्री बने। 3500 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा तय की है भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत कोई आसान काम नहीं है। अभी जब वो यहाँ पे अपना भाषण दे रहे थे श्रीनगर में, बर्फ़ के ओले गिर रहे थे, उनका भाषण नियंत्रण चल रहा था, कितनी अच्छी बात है। और बहुत अच्छा, मतलब जो वो बात उठाते हैं एकदम वैलिड बात उठाते हैं, कोई भी हवाई बातें नहीं उठाते हैं। और बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो सब हवाई बातें करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो